नमस्कार दोस्तों। भारत का इतिहास वीरों के साथ ही रानियों की खूबसूरती का भी इतिहास रहा है, जिसके आगे राजा, प्रजा, दोस्त, दुश्मन हर कोई नतमस्तक हुआ है। तभी तो जब रानी पद्मावती की खूबसूरती का बखान एक तोते ने किया, तब राजा रतन सेन ने ना आओ देखा ना ताओ, वो 7 समुंदर पार जाके रानी पद्मावती को ब्याह लाए। और ऐसा ही बखान 7 समुंदर पार उनकी खूबसूरती का भी हुआ, जिन्होंने खूब लड़ी थी मर्दों वाली लड़ाई और दुश्मन को धूल थी चटाई। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी खूबसूरती का कायल भारत से लौटा हर अंग्रेज हुआ था, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मीबाई की खूबसूरती का जिक्र जोरों शोरों से किया था। और अब बात करते हैं उनकी, जिन्होंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो गाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि मीराबाई कृष्ण भक्त तो थी ही, लेकिन वो बेइंतहा खूबसूरत भी थी और इसी वजह से कम उम्र में ही उनकी शादी महाराजा भोजराज से करवा दी गई थी। और ऐसी ही कई रानियों की खूबसूरती का उल्लेख करूंगा मैं फैक्ट बाय आज की वीडियो टाइटल ब्यूटी क्वींस इन हिस्ट्री। नंबर 1, मीराबाई। चलिए शुरुआत करते हैं उनकी खूबसूरती से, जिनकी भक्ति के रस में आज भी पूरा उत्तर भारत झूमता है, क्योंकि 16वीं सदी में इन्होंने कृष्ण भक्ति के सभी पराकाष्ठाओं को पार कर दिया था। आप तो समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। राजपूत घराने में जन्मी मीराबाई की, जो छोटी सी उम्र में इतनी खूबसूरत थी कि सब उनकी चंचलता, मासूमियत और खूबसूरती से मोहित हो जाते थे। और अगर कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों की माने तो उनकी इसी खूबसूरती की वजह से महाराजा भोज के परिवार ने मीराबाई की मर्जी के बिना उनकी शादी अपने बेटे और मेवाड़ के राजकुमार महाराजा भोज से करवा दी थी। हालांकि मीराबाई ने कम उम्र में ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था, इसलिए उनके और उनके पति के बीच सिवाय दोस्ती के कोई और संबंध कभी नहीं बन पाया था। पर मीराबाई का अपने पति को पति न मानना उनके ससुराल वालों को गवारा न था, इसीलिए महाराजा भोज की मौत के बाद वो सभी मीराबाई को जान से मारने की कोशिश में लग गए थे। लेकिन कहते हैं ना, भगवान की रक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा होती है, इसीलिए तो लाख कोशिशों के बाद भी वो सभी हर बार नाकामयाब हो जाते थे। और मीराबाई तो थी ही सौम्य की देवी, जो काफी विनम्र थी और अपने कृष्ण प्रेम में किसी भी स्थिति को दखल नहीं देने देती थी। नंबर 2, रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की इकलौती महिला सुल्तान, जिन्होंने अपनी काबिलियत के बलबूते पर दिल्ली के तख्त पर ऐसे राज किया था कि आज तक उनकी बहादुरी और सुंदरता का परचम उत्तर भारत में लहराया जाता है। अगर आप अब भी नहीं समझे तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ बात हो रही है सुल्तान रजियतुद्दुनिया व उद्दीन की हो रही है, जो पूरे भारत में रजिया सुल्तान के नाम से मशहूर हुई थी। और होती भी कैसे नहीं, रजिया युद्ध कला में प्रशिक्षित तो थी ही, साथ ही उनके पास राज्य शासन का भी ज्ञान था और उनकी विचारधारा भी काफी स्वार्थहीन थी। इसीलिए तो उस समय में भी पर्दा प्रथा के सख्त खिलाफ थी। उनकी इन्हीं सब कुशलताओं को देख इल्तुतमिश ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन हमारे इतिहास से ही घर का भेदी लंका ढा रहा है, इसीलिए तो रजिया को सिंहासन मिलता देख उनका भाई काफी नाखुश हुआ था, क्योंकि उस समय पर भी लोग एक लड़की को तख्त पे राज करता हुआ नहीं देख सकते थे, खास तौर पर तब जब वो लड़की खूबसूरत और बुद्धिमान दोनों हो। इन्हीं सब वजहों से उस समय के भटिंडा के गवर्नर मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने रजिया के भाई के साथ मिलकर एक युद्ध छेड़ा था, जिसमें हार के बाद रजिया अल्तुनिया की कैदी बन गई थी। लेकिन वहीं ग्रंथों की माने युद्ध की वजह ये भी थी कि अल्तुनिया रजिया की खूबसूरती से काफी प्रभावित हो गया था और वो रजिया को अपनी बेगम बनाना चाहता था। इसी वजह से उसने एक नीति तैयार कर युद्ध का आगाज किया था। और इन्हीं सब कारणों की वजह से कैद में होने के बावजूद रजिया को महारानियों वाली सुख सुविधाएं मिला करती थी। पर रजिया इन सब के खिलाफ थी, लेकिन फिर आखिर में मरता क्या नहीं करता वाली बात को सच साबित करते हुए मौत से खुद को बचाने के लिए रजिया ने अल्तुनिया से निकाह कर ही लिया था। पर फिर हिंदू जाट से हुए एक युद्ध में 35 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। Hello guys, welcome to this new video. My name is Gaurav and in this video हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और क्या आपको भी मेरी तरह एक यूट्यूबर बनना है? ऐसे ही कूल और अमेजिंग वीडियोस बनाने हैं। सुपर पावर से खोल्स जैसी बड़ी सी चीज से वाकिफ कराया था। लेकिन एक मिनट, क्या आपको वाकई में लगता है कि यूट्यूबर सिर्फ वीडियोस अपलोड करके यूट्यूब पर पैसे कमाता है? वेल, बिल्कुल नहीं। मुझे ही देख लो, 7 सक्सेसफुल चैनल्स, यूट्यूब इंडिया का टॉप साइंस चैनल और 2 सक्सेसफुल बिजनेसेस। और ये सब की शुरुआत हुई सिर्फ और सिर्फ बस एक यूट्यूब चैनल से। इतना माइंड ब्लोइंगली बड़ा है यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल। लेकिन एक सेकेंड, गौरव, ये सब करने के लिए मैं खुद का पैशन कैसे ढूंढूं? 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कैसे गेन करूं? वायरल टॉपिक्स कहां से ढूंढूं? वीडियो बना के पैसे कैसे कमाऊं? एक चैनल तो खोल लिया, लेकिन अब दूसरा चैनल कैसे बनाऊं? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये यूट्यूब चैनल्स की मदद से बिजनेसेस कैसे खोल पाऊं? वेल, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें एक्चुअली में जाना होगा पास्ट में, पुराने गौरव से मिलने, उसके हजारों गलतियों से सीखने एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके सक्सेस के सीक्रेट्स जानने।
सो फ्रेंड्स, अगर आप रेडी हो मेरे साथ मेरे पास्ट के सफर पे चलने के लिए, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और इस कोर्स पे रजिस्टर कर लो, जहां पे आपको आपका खुद का पैशन ढूंढने से लेकर उसके अराउंड सोशल मीडिया में एक ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है और उस ऑडियंस की मदद से दूसरे चैनल्स कैसे खोलने हैं और उस चैनल्स की मदद से बिजनेसेस कैसे खोलने हैं, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पर्सनल स्टोरीज और प्योर 100% प्रैक्टिकल रियल लाइफ इंफॉर्मेशन के साथ, वो भी लाइव ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के थ्रू, जिसमें आप मुझे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो जब तक आपको एक सैटिस्फैक्टरी आंसर ना मिल जाए। वो बुलशिट बातें नहीं होंगी कि अच्छे वीडियोस बनाओ, कंसिस्टेंटली अपलोड करो वगैरह वगैरह। मैं आपको सीक्रेट्स बताऊंगा जो मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से सीखे। मतलब जैसे M.Com मास्टर ऑफ कॉमर्स है, MSc मास्टर ऑफ साइंस है, वैसे ही सिर्फ 2000 रुपए में आप मास्टर ऑफ यूट्यूब बन जाओगे। अब फ्रेंड्स, वैसे तो इस कोर्स की रियल वैल्यू 20,000 रुपीज है, क्योंकि आपकी लाइफ तक चेंज कर सकता है, बट ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसलिए हम ये सिर्फ 2000 में ऑफर कर रहे हैं। और अगर आप फर्स्ट 100 रजिस्टर करने वाले लोगों में से हो तो आपको ये कोर्स मिलेगा सिर्फ 1000 रुपए में। So click on the link in the description below and let's get set fly your career. नंबर 3, रानी पद्मावती। अब बारी आती है रानी पद्मावती की, जो पद्मिनी के नाम से भी मशहूर हैं। ये वही महारानी हैं जिनके सौंदर्य का बखान शायद मुझसे बेहतर एक तोता कर सकता है। तभी तो जब हीरामन नाम के तोते ने राजपूत राजा रतन सेन के सामने रानी पद्मावती की खूबसूरती का उल्लेख किया था, ये उनकी खूबसूरती में इस कदर खो गए थे कि उन्होंने अपने राज्य को त्याग कर हीरामन का पीछा किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पद्मिनी की एक झलक देखनी थी। और फिर इसी तरह के कई और उतार चढ़ाव के बाद रानी पद्मावती का न केवल दीदार किया था, बल्कि एक युद्ध जीतकर उनसे शादी भी की थी। लेकिन रानी पद्मिनी को मानो भगवान ने तलाश कर दुनिया में भेजा था, इसीलिए तो दुनिया का हर राजा उन पर मर मिटने को तैयार था और वो हर कीमत पे उनको हासिल करना चाहता था। पर उनको हासिल करने की सबसे बड़ी मुहिम छेड़ी थी दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने, जिन्होंने रानी पद्मावती को हासिल करने के लिए उनके पति और चित्तौड़ के राजा रतन सेन को ही बंदी बना लिया था। और तो और इस दौरान रतन सेन खिलजी की जेल में बंद थे। उसी दौरान कुंभलनेर के राजा देवपाल भी पद्मिनी की खूबसूरती से आकर्षित हो गए थे और उन्होंने भी रानी पद्मिनी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया था। मतलब सोचो क्या खूबसूरती रही होगी महारानी की, जो हर कोई बस इन्हें अपना बनाना चाहता था। और यही सोचते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने जंग छेड़ चित्तौड़ को अपने कब्जे में कर लिया था, जिसमें राजा रतन सेन की हार हुई थी। इसके बाद अपने सम्मान की रक्षा करते हुए रानी पद्मिनी ने राज्य की बाकी महिलाओं के साथ मिलकर जौहर यानी आत्मदाह कर लिया था। नंबर 4, महारानी गायत्री देवी। अब बात करते हैं उन महारानी की जो तिहाड़ जेल में रहने वाली अब तक की सबसे खूबसूरत महिला रही हैं। हम बात कर रहे हैं जयपुर की तीसरी महारानी महाराजा सवाई सिंह सेकंड की पत्नी और क्लासिकल ब्यूटी की सबसे बड़ी उदाहरण महारानी गायत्री देवी की, जिन्हें जयपुर की राजमाता भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने लोगों को ब्यूटी विद ब्रेन्स का एकदम सही उदाहरण दिया था। दरअसल ये बात उस समय की है जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। उसी समय गायत्री देवी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर स्वतंत्रता पार्टी का निर्माण किया था, जिसने 1962 में चुनाव के वक्त 1,92,909 वोट को अपने नाम कर इतने बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीता था। और इसी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दाखिल हो गया था। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि गायत्री देवी की खूबसूरती सुर्खियों में हमेशा ही छाई हुई थी, जिसके चलते उनका नाम वोग मैगजीन ने टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल वीमेन में भी शामिल किया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, गायत्री देवी में खूबसूरती और बुद्धि दोनों का मिश्रण था, इसीलिए वो अपनी कोई भी बात बोलने से बिल्कुल नहीं कतराती थी। और अपने इसी अस्त्र का इस्तेमाल कर उन्होंने सबसे ज्यादा आलोचना इमरजेंसी के वक्त उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की थी, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में 5 महीने रहना पड़ा था। लेकिन उन्होंने अपनी खूबसूरती से वहाँ भी नया इतिहास रचा था। इसी वजह से तो उन्हें आज भी तिहाड़ जेल में रहने वाली सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है। नंबर 5, संयुक्ता। खूबसूरती के उल्लेख में आगे बढ़ते हैं कन्नौज के राजा की बेटी से, जिनकी खूबसूरती इतनी बेशुमार थी कि उन्हें देखे बिना ही राजा पृथ्वीराज चौहान उन्हें अपना दिल दे बैठे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाराज जयचंद की बेटी और पृथ्वीराज चौहान की तीसरी पत्नी महारानी संयुक्ता की, जिनकी आकर्षक सुंदरता का जिक्र इतिहास के हर पन्नों में हुआ था। और होता भी क्यों नहीं, संयुक्ता को अपने समय की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता था, क्योंकि उनकी तुलना स्वर्ग की अप्सरा तिलोत्तमा से की जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि ये इतनी सुंदर थी कि इनसे हर क्षेत्र का राजा मिलने के लिए उत्सुक रहता था। और अपनी इसी अतुलनीय सुंदरता को बनाए रखने के लिए वो अपने पीछे सेवकों की फौज खड़ी रखती थी। लेकिन सुंदरता बिना ज्ञान के अधूरी होती है, इसी बात को ध्यान में रख बाकी कलाओं में भी प्रशिक्षित हुई थी। साथ ही वो काफी पढ़ी लिखी, युद्ध कला में कुशल और चालाक भी थी। हालांकि इतने गुण होने के बावजूद दुनिया के सारे वीर राजाओं के प्रस्ताव को ठुकराकर संयुक्ता ने अपने पिता के दुश्मन महाराजा पृथ्वीराज चौहान से प्यार किया था। पिताश्री, मैं दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को अपना वर मान चुकी हूँ।
जिन्होंने कभी उन्हें देखा तक नहीं था और उनकी खूबसूरती की चर्चा सिर्फ लोगों से ही सुनी थी। लेकिन जयचंद अपनी बेटी और अपने दुश्मन के एक होने के सख्त खिलाफ थे। संभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं अपने शत्रु के साथ तुम्हारा विवाह कभी स्वीकार नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज और संयुक्ता का प्यार चरम सीमा पर पहुंच गया था। संयोगिता ने मेरी प्रतिमा को जयमाला पहनाई, अतः ये मेरी पत्नी हुई। इस अधिकार से मैं इन्हें ले जा रहा हूँ। यदि किसी सम्राट में साहस हो तो मुझे रोक ले। जिसकी वजह से पृथ्वीराज ने संयुक्ता को उनके ही स्वयंवर से भगाकर उनसे शादी की थी। नंबर 6, रानी लक्ष्मीबाई। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि आपने इनके सिर्फ बहादुरी के किस्से सुने, लेकिन ये बहादुर होने के साथ ये खूबसूरत स्त्री भी थी, जिसका सही उल्लेख उन अंग्रेजों ने किया था जिन्हें उन्होंने लड़ के भगाया था। दरअसल ये तो हम सब जानते ही हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में एक मराठी परिवार में हुआ था, जो जन्म से ही बहुत निडर और बहादुर थी। और ये उनकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता ही थी जिसकी वजह से आज भी हम चैन से बैठकर उनकी कहानियां पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे जौहरी को हीरे की परख होती है, वैसे ही शायद अंग्रेजों ने भी लक्ष्मीबाई को परखा था। इसीलिए तो यहाँ से खदेड़े जाने के बाद भी उन्होंने इनकी तारीफ में 4 चांद लगाए थे। और जब झांसी की लड़ाई के बारे में ब्रिटिश रिपोर्ट में छपा था, तब सर हॉकरोज की किताब में ये भी लिखा गया था कि रानी लक्ष्मीबाई चतुर होने के साथ साथ खूबसूरत भी थी। पर इनकी खूबसूरती का बखान सिर्फ एक रिपोर्ट में ही नहीं मिलता। ऑस्ट्रेलियन लॉयर जॉन लैंग ने भी 1859 में आई अपनी बुक वैंडरिंग इन इंडिया में भी इनकी खूबसूरती का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने जौहरी की तरह उनकी आंख, नाक, कान सबका उल्लेख बखूबी किया है। हाँ, ये बात और है कि भारतीय इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई का नाम ज्यादातर उनकी वीरता के लिए ही अंकित है, लेकिन इन रिपोर्ट से ये साफ तौर पर पता चलता है कि वो बहादुर होने के साथ साथ बेहद सुंदर भी थी। हालांकि इन खूबसूरत रानियों के नाम की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत के इतिहास में महारानी जोधाबाई, रानी सीता देवी, अक्का देवी जैसी और भी कई रानियां थीं, जिनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा, और जानेगा भी कैसे। हर ग्रंथ में ज्यादातर इनकी वीरता की कहानी का ही जिक्र होता आया है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि बहादुर होने के साथ साथ ही इनमें ऊपर वाले ने खूबसूरती को भी तराशा था, जिनके बारे में जानकर मुझे अब ये लगने लगा है कि अगर ये रानियां आज भी जिंदा होती तो इनके बराबर का कोई नहीं होता और इनकी खूबसूरती अतुलनीय होती। और तो और इनकी खिदमत में आज भी युद्ध होते, स्वयंवर आयोजित होते, सेवक उनकी खूबसूरती की देखरेख करते, जिसकी वजह से शायद आज भारत को खूबसूरती की चिड़िया भी कहा जाता। क्या लगता है आपको? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर इन महारानियों की खूबसूरती के कदरदान भी जरूर बने। अरे रुको, जाने से पहले 3 केपेबल लोग जिन्हें मैं खुद सिलेक्ट करूंगा, जो मेरा कोर्स अटेंड करेंगे और अपना खुद का चैनल बनाएंगे, उन्हें मैं फीचर करूंगा पर्सनली अपने चैनल पर। तो जल्दी रजिस्टर करो। पहले 100 लोगों के लिए कोर्स प्राइस है सिर्फ 1000 रुपए। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड लेट्स गेट सेट फ्लाई। पर इतने से बात नहीं बनेगी, इसीलिए जैसी इनकी खूबसूरती थी वैसी खूबसूरती हमारे और आपके बीच रखते हुए हमारे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब भी कर लेना। जल्दी मुलाकात होगी किसी नए खास बात के साथ। जय हिंद।